अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज की बेकिंग क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल ऑथेंटिक रेड वेलवेट केक कैसे बनाते हैं, कैसे इतना बैटर में रेड कलर आता है कि केक बेक होने के बाद भी वो वैसा ही रेड रहता है। बिल्कुल परफेक्ट स्पंज बनाना सिखाऊंगी, विदाउट बीटर बनाएंगे, विदाउट ओवन भी बन सकता है और बनाएंगे भी हम इसको एक अंडे से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो रेसिपी पूरी देखेगा, सारी मैंने ग्राम्स और कप्स में भी रेसिपी पूरी बताई है। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है। हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स पे काम कर रहे हैं। हम एक अंडा ले लेंगे और उसको अच्छे से विस्क की मदद से बीट कर लेंगे। देन हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। मैंने कप्स में भी मेंशन कर दिया है और ग्राम्स में भी, तो इजी रहेगा। पाउडर शुगर ही यूज़ करेगा क्योंकि हम विदाउट बीटर बना रहे हैं। अच्छी तरह से इन दोनों को हमने विस्क की मदद से मिक्स करना है कि थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। 2 मिनट लगेंगे और ये फ्लफ़ी हो जाएगा। देन इसमें हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल, बस जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, और इनको अच्छे से हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह से हमारा बैटर बन जाएगा। देन अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको मेन इंग्रेडिएंट बताती हूँ जिसकी वजह से हमारा डीप रेड कलर आएगा। हमने बनाना है बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए हमने लेना है हाफ़ कप मिल्क, जो कि थोड़ा नीम गर्म है, और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर डाला है, जो कि सिरका होता है। और ये हमारा बटर मिल्क 1 मिनट में तैयार। अब ये बटर मिल्क हमने अपने एग वाले मिक्सचर में डाल के अच्छे से विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। देन अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। यही सबसे ज़्यादा सीक्रेट टिप है जिससे रेड कलर हमारा बहुत ज़्यादा आएगा। मैं यहाँ मिल्कीज़ का यूज़ कर रही हूँ। मैंने 5 से 7 ड्रॉप्स डाले हैं और ये देखें कितना परफेक्ट रेड कलर आ गया है। और यही रेड कलर हमारे स्पंज में भी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो बस अच्छे से इनको सबको मिक्स कर लेंगे। देन हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए एक बाउल में हम रख लेंगे स्ट्रेनर। हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप एंड 1/4 कप मैदा। क्वांटिटीज़ मेंशन है। और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग सोडा। सब चीज़ों को अच्छे से हमने छान लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएँ। देन हम ये सारा मिक्सचर जो है ना अपने अंडे वाले मिक्सचर में एक बार में ही डाल देंगे और अच्छे से हमने इसको इस हैंड विस्क की मदद से ही मिक्स कर लेना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि कहीं से भी हमें कोई से भी मैदा या कोई ड्राई इंग्रेडिएंट नज़र ना आए और एक हमारा सिल्की स्मूथ सा बैटर बन जाए। तो ये मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है कि स्मूथ बैटर बनना चाहिए, कुछ इस तरह सा। थोड़ा रनी होगा इसीलिए तो ये सॉफ्ट बनेगा बहुत ज़्यादा। अब पैन प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ 5/4 का पैन यूज़ कर रही हूँ। आप 6 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बड़ा इसलिए यूज़ कर रही हूँ हाइट वाला, क्योंकि मुझे इसकी 4 लेयर्स निकालनी है। आप इसके अगर 6 इंच में यूज़ करेंगे तो वो आपकी 3 लेयर्स बनेंगी आराम से। तो सारा बैटर मैंने इसमें लगा दिया, इसको ग्रीस कर लिया, बटर पेपर लगा लिया और सारा बैटर इसमें डाल दिया। अब अच्छे से इसको 5 से 10 बार हमने टैप करना है ताकि सारी एयर निकल जाए। और ये हमारा बैटर जो है ना अब रेडी है बेक होने के लिए। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो परेशान नहीं होगा, टेम्परेचर मेंशन कर दिए हैं। जब तक हम अपनी इसकी क्रीम फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं, के लिए हमें चाहिए 1 कप व्हिपिंग क्रीम, जो कि देखें बिल्कुल इस तरह से हो रही है लिक्विड सी, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र से पहले ही निकाल के रख दिया था फ्रिज में, ताकि ये ऐसे फॉर्म में आ जाए। मैंने आपको डिटेल में सिखाया व्हिपिंग क्रीम के बारे में, तो वो क्लास की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। अब अच्छे से इसको बीट करना शुरू करना है। कम से कम इसको 5 मिनट बीट करेंगे। जैसे ही हम इसमें थोड़े से स्टिफ विक्स आ जाएंगे तो हम इसमें ना क्रीम चीज़ ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा हार्ड नहीं करना होता, क्योंकि हम इसको दोबारा बीट करते हैं क्रीम चीज़ ऐड करने के बाद। तो क्रीम चीज़ मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ और ये 1/4 कप मैंने चीज़ क्रीम डाली है और इसके बाद हम इसको अगेन बीट करेंगे। ये क्रीम चीज़ भी बहुत अच्छी है, टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया था। मैंने ये कस्टमर के लिए केक बनाया था, देन मैंने रिकॉर्ड की थी, उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया था। तो ये देखें आप, हमारी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग जो है ना इतनी आसान है, रेडी हो गई। बस क्रीम चीज़ डालने के बाद आपने 1 मिनट ही बीट करना है, ज़्यादा बीट नहीं करना, ताकि हम ऐसे ही सिल्की स्मूथ टेक्सचर रख सकें। ये हमारा केक भी बेक होके आ गया है बिल्कुल परफेक्टली। बस इसको चेक करने का तरीका यही है, मैंने इसमें स्टिक डाली और ये बिल्कुल ड्राई आई है, इसका मतलब है ये परफेक्टली बेक हो चुका है। तो बस इसको थोड़ा सा ठंडा किया है, ये ठंडा हुआ है तो बस इसको मैंने डीमोल्ड करना है। तो डीमोल्ड करने के लिए पैलेट नाइफ़ में साइडों पे घुमा रही हूँ ताकि इसकी साइड लूज़ हो जाए, और उसके बाद इसको मैंने ऐसे टर्न टेबल पे उल्टा कर दिया, आराम से डीमोल्ड हो गया। बटर पेपर रिमूव कर लेंगे, देन इसको थोड़ा सा और ठंडा करेंगे, देन हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये बहुत ही परफेक्टली जो है ना बेक हुआ है और इतना सॉफ्ट होता है ना ये, और इतना ही फ्लेवरफुल। आप इसकी
सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। बस अब हम इसको थोड़ा-सा ठंडा करके इसकी कटिंग करेंगे। आराम से इसकी 4 लेयर्स कट जाएँगी। 4 से ज़्यादा भी कट सकती हैं, बट हमें क्रम्ब्स भी चाहिए इसके। जो ये ऊपर का फ्लैट टॉप है ना, इसको हम फ्लैट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे, तो यही वाला टॉप हम क्रम्ब्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे, जो हम आगे केक की डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। तो केक की कटिंग मैंने आपको पहले भी सिखाई है कि इस तरह से मार्किंग कर लिया करें। बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, तो इस तरह आप बहुत आसानी से फिर केक की कटिंग कर पाते हैं। तो उसमें इस तरह से नाइफ़ लेके जाते हैं और आरी की तरह चलाते जाते हैं, तो ये परफेक्टली लेयर आ गई। इसी तरह से हम बाकी की लेयर्स भी कर लेंगे और इनको कट करके साइड पे कर देंगे। मैं आपको दिखाऊंगी भी एंड में कि ये कितनी परफेक्टली चारों हमारी इसकी एक जैसी लेयर्स बनी है इस तरह से। अब बोर्ड के लिए हमेशा जो है 1 इंच या 2 इंच बड़ा यूज़ करते हैं। हमने केक का टिन हमने 5 इंच यूज़ किया था, तो हम बोर्ड हम यहाँ पे 7 इंच यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी क्रीम लगाई है पैलेट नाइफ़ की मदद से, और सोकिंग के लिए मैं यहाँ सिंपल मिल्क यूज़ कर रही हूँ। कुछ भी नहीं डाला मिल्क में, क्योंकि चीनी ऑलरेडी केक में बहुत ज़्यादा होती है, क्रीम भी मीठी होती है, तो इतना हमें मीठा नहीं चाहिए। हमने बिल्कुल बैलेंस रखना, तो मैंने सिंपल मिल्क से सोक किया है और उसके बाद इसको क्रीम चीज़ को ऊपर डाल के पैलेट नाइफ़ से इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। देन अगेन सेकंड लेयर रखेंगे, उसको भी सोक करेंगे। इसको ज़्यादा सोक मत करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मॉइस्ट होता है। बस हल्का-हल्का सोक करना होता है, क्योंकि हमने फ्रिज में रखना होता है, तो ज़्यादा इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो इसलिए। क्रीम चीज़ रखी है अगेन, और उसके बाद इसको स्प्रेड कर लिया। पैलेट नाइफ़ की मदद थर्ड लेयर लगाएँगे। साइडों से मैं इस तरह से कवर भी करती जा रही हूँ, जो बाहर को निकल रही है क्रीम, ताकि हमारी जो है इवन लेयर्स होती जाएँ। इस तरह से दोबारा से मैंने स्प्रेड कर लिया। फाइनल लेयर लगा रही हूँ। फाइनल लेयर को भी हम सोक करेंगे और उसके ऊपर फिर से हल्की-हल्की क्रीम चीज़ लगाएँगे और कुछ हल्की-हल्की साइडों पे साइड्स कवर करेंगे, क्रम्ब कोटिंग करेंगे। इस तरह से क्रम्ब कोटिंग होती है। सिंपली हल्की-हल्की क्रीम लगा के आप उसको कवर करते हो केक को, और इसको आप ठंडा होने रखेंगे 15 मिनट के लिए। बाकी जो क्रीम चीज़ है वो मैंने इस तरह से ग्लास में पाइपिंग बैग रख के सारी इसमें डाल दी है, ताकि हम फाइनल लेयर इससे आराम से करें और कट कर लेंगे इसको। अब ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया, तकरीबन 15-20 मिनट मैंने इसको रखा था। अब इस तरह से हम इसमें पूरी फाइनल लेयर लगाएँगे। टर्न टेबल घुमाती जा रही हूँ और पाइपिंग बैग को एक ही जगह रखा है, तो इस तरह इवनली पूरी लेयर्स बन जाती हैं। अब किसी भी स्क्रैपर से इसको ऐसे स्क्रैप कर लेंगे, तो बहुत आसानी से हमारी फिनिश लुक आ जाएगी। बट हमें इसमें इतनी ज़्यादा फिनिश लुक नहीं देनी, क्योंकि हमने क्रम्ब से इसकी डेकोरेशन भी करनी है। बाकी कुछ मैं पैलेट नाइफ़ से इसको क्लीन कर रही हूँ, या आप देखेंगे प्लास्टिक का स्क्रैपर भी मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से इससे भी कर सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप उससे करें। अब साइड्स क्लियर कर लेते हैं, जो ऊपर को आई हैं इस तरह से साइड क्लियर करते हैं, साथ-साथ साफ़ करते जाते हैं पैलेट नाइफ़ की मदद से। अब ये क्रम्ब्स जो ऊपर हमने उतारे थे ना, वो वाला केक का पीस, उसके मैंने इस तरह से क्रम्ब्स बना लिए, हाथों से ही इसको चूरा-चूरा कर लिया है। अब वो मैं इस तरह हाथ से साइडों पे लगाती जा रही हूँ। आप चाहें तो पूरा केक भी इससे कवर कर सकते हैं, बट मुझे कस्टमर के लिए जिस तरह उन्होंने बताया था उस तरह बनाना था, तो ऊपर भी मैंने कुछ इस तरह से स्प्रेड कर ली, और बाकी फिर जो क्रीम चीज़ बची उसमें मैंने 6B नोज़ल डाल के इस तरह से सिंपल सा रोज़ बनाया है। सिंपल रख के इसको हाथ से छोड़ा है और उसके बाद एडिबल पर्ल्स लगा दिए हैं। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन रखी है, जो कि कोई बिगिनर भी बना सकता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। तो कस्टमर की डिमांड थी कि हमें टॉपर ऐड करना है, तो इस तरह से मैंने लव का टॉपर ऐड कर ली, क्योंकि ये एनिवर्सरी थीम था। तो आप भी इस तरह का केक बना सकते हैं। बस मैंने एक टॉपर नीचे हार्ट पे और ऐड किया है, और ये इसकी फाइनल लुक बहुत प्यारी निकल के आई थी। बस अब इसकी मुझे पैकेजिंग करनी थी। पैकेजिंग भी उन्होंने कस्टमाइज़ करवाई थी, तो आगे आप पैकेजिंग की लुक भी लाज़मी देख के जाएगा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये केक की मैं आपके साथ फाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत बना था और बहुत ही मज़े का। उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया था, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये इस तरह से बॉक्स में आएगी, तो मैंने इस तरह इसको पैक किया, अंदर रोज़ रखा, और ये इस तरह से कुछ इसकी पैकेजिंग की बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है, और